जय श्री राम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। और आपसे निवेदन है कि सारे भक्तजन जो भी जिनके पास यह वीडियो पहुंच रही है वो बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आज के दिन हनुमान जी की ये कथा सुनने के बाद ये रहस्य सुनने के बाद आपको हैरानी भी होगी और आपके जीवन में सुधार आ जाएगा। हनुमान जी की कृपा जरूर प्राप्त होगी, तो वीडियो पूरा देखें। यूं तो हनुमान जी को कई गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की थी, लेकिन सूर्य नारद मुनि, लेकिन सबसे ज्यादा जो उन्होंने शिक्षा सबसे अच्छी तरीके से शिक्षा ली थी वो मातंग ऋषि से शिक्षा ग्रहण की थी। मातंग ऋषि शबरी के गुरु थे और ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी भी जन्म भी ऋषि मातंग के आश्रम में ही हुआ था। मातंग ऋषि आश्रम में माता दुर्गा की कृपा से जिस कन्या का जन्म हुआ था उनका नाम देवी मातंगी था। देवी मातंगी 10 महाविद्याओं में से एक थी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी बिना रामायण कभी पूरी नहीं मानी जाती। रामायण में रावण युद्ध हुआ, हनुमान जी केवल एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्होंने कोई भी किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सकता था। तो इनके बारे में हम और कुछ बातें जान लेते हैं। चलिए फैक्टर नंबर 1 की बात कर लेते हैं। जब हनुमान जी ने श्री राम जी से लड़ाई की थी तो आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह सच है कि हनुमान जी ने अपने श्री राम से एक बार युद्ध किया था। गुरु विश्वामित्र ने श्री राम को राजा यतात का वध करने का आदेश दिया था। राजा यतात ने प्राण की रक्षा के लिए हनुमान जी की माता अंजना के शरण में गए थे। जब हनुमान जी की माता अंजना के शरण में गए थे, उनके द्वारा हनुमान जी से अपहरण करवाया गया कि वे राजा यतात की श्री राम से रक्षा करेंगे। माता के आदेश पर हनुमान जी ने प्रभु राम के राजा यतात से रक्षा करने गए। हनुमान जी की अस्त्र शस्त्र से लड़ने के बजाय प्रभु राम के नाम के जप करने लगे। राम ने हनुमान जी के जितने बाण चलाए वो सब व्यर्थ हो गए। अंत में विश्वामित्र सहित सभी हनुमान जी के राम के प्रति श्रद्धा भक्ति से आश्चर्यचकित रह गए और विश्वामित्र ने राम को युद्ध को रोकने का आदेश दिया, यतात के जीवन का दान दे दिया। तो भूल कर भी ना करे कभी ऐसी गलती, नहीं तो हनुमान जी हो जाते हैं रुष्ट। तो हनुमान जी मंगलवार के दिन हनुमान जी की भक्ति अवश्य करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा पढ़ें और जल दें। अगर हो सके तो व्रत अवश्य रहें और हनुमान मंदिर में जाएं। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। लड्डू चढ़ाएं, बेसन का लड्डू चढ़ाएं हनुमान जी को और यथा सामर्थ्य उनको चढ़ावा चढ़ाएं। तो इससे भी आपको हनुमान जी की पुण्य की प्राप्ति होगी। लाल वस्त्र धारण करें मंगलवार के दिन। चलिए और कुछ बातें कर लेते हैं। श्री राम का जन्म हनुमान जी से जन्म से बाद हुआ था, कुछ वर्ष बाद हुआ था। इसी कारण श्री कृष्ण का जन्म भी भीम के जन्म से कुछ समय के बाद हुआ था। तो हनुमान जी और भीम का जन्म लगभग हुआ था उसी समय, उसी अंतराल में जैसे हनुमान जी का जन्म राम के बाद हुआ था, हनुमान जी का जन्म राम के पहले हुआ था और श्री कृष्ण जी का जन्म के पहले भीम का जन्म हुआ था। तो हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, सोचेंगे आखिर वह दोनों भाई कैसे हुए। दरअसल हनुमान जी पवन पुत्र हैं और कुंती भीम के पवन देव के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुए हैं। तो ऐसी मान्यता है कि दोनों के पिता एक ही माने जाते हैं। भीम भी पवन पुत्र कहलाते हैं और हनुमान जी भी पवन पुत्र कहलाते हैं। इसकी वजह से वो भीम के पास 1000 हाथियों का बल कहा जाता था। महाभारत काल में उनके समान दोस्तों अब हम कुछ और रहस्य हनुमान जी के बारे में जान लेते हैं, लेकिन ये जानने से पहले आपको एक बार जय श्री राम कमेंट में अवश्य लिखें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो यह कथा मिलती है कि माँ जगदम्बा को प्रसन्न किया जा सकता है। राम के साथ युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया गया था, जिसके लिए वह यज्ञ बहुत ही उच्च कोट के ब्राह्मणों को बुलवाया गया था। लंका में जब यहाँ यज्ञ चल रहा था लंका में, तो हनुमान जी भी अपना रूप बदलकर लंका यज्ञ में पहुंच गए। उस समय यज्ञ संपन्न हो रहे ब्राह्मणों को खूब सेवा की। जब हनुमान जी से प्रसन्न होकर ब्राह्मणों ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने मंत्र में एक ही शब्द बुलवा लिया। ब्राह्मणों द्वारा पढ़े गए गलत मंत्रों का कारण देवी रुष्ट हो गई और राम रावण युद्ध में रावण को परास्त होना पड़ा। इसके कारण जो है रामायण में हनुमान जी की बहुत अहम भूमिका मानी जाती है। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी आपको पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जय श्री राम अवश्य लिखिए। 5 लोगों में शेयर करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जय श्री राम।